जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद सेना ने की घेरेबंदी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में छिपे आतंकी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उस जगह पहुंची न्यूज 18 इंडिया की टीम जिस घर में छिपे थे आतंकी। गरारी इलाके में कच्चे मकान में आतंकियों के छिपे होने के बाद उनकी ओर से फायरिंग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। गोलीबारी में एक नागरिक की भी मौत। पीएम मोदी ने बीजों की 109 उन्नत किस्मों को किया जारी। बीजों की नई किस्मों से किसानों को कम लागत में मिलेगी अच्छी फसल। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर तक लागू हो सकता है यूसीसी। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को लेकर के संजय राउत का एमएनएस पर हमला। कहा दिल्ली के अब्दाली ने उद्धव ठाकरे पर हमले की दी सुपारी। ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले के विरोध में गुस्सा है। यूबीटी गुट के लोगों ने राज ठाकरे के फाड़े पोस्टर। कोल्हापुर में राज ठाकरे के पोस्टर पर उतारा गुस्सा। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे पर हमला। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे की कार पर चूड़ियां और गोबर फेंका। महाराष्ट्र के बीड में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का विरोध। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने लगाया सुपारी बाज के नारे। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला करने के आरोप में एमएनएस के 30 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। ठाणे पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। अजीत पवार ने कहा जहां जिसके विधायक सीट उसी की होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अहम बैठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले में अवैध निर्माण मामले में 2 इंजीनियर सस्पेंड। इंजीनियरों पर नियम के उल्लंघन का आरोप। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला। कहा बड़ी बड़ी नैतिकता की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग अब इस पर चुप क्यों हैं। लंबी बीमारी के बाद पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। 95 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में हाफ मैराथन का आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान के लिए दौड़े नौजवान। सीएम बोले ऐसे कार्यक्रमों से एकजुट होते हैं लोग। सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान पर बनाई सैंड आर्ट। जगन्नाथपुरी बीच पर सैंड के जरिए लोगों के अभियान से जुड़ने की अपील। यूपी के शाहजहांपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर। धर्मशाला में मटोर में शिमला हाईवे पर बड़ा हिस्सा धंसा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के नाहन में उफान पर मारकंडा नदी। तेज कटान में किनारे बना मंदिर भी बहा। लोगों में दहशत का माहौल। हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 24 घंटे भारी। मौसम विभाग ने चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी और शिमला के आसपास भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। कई इलाके हुए जलमग्न। लोगों के घरों तक पहुंचा बारिश का पानी। गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा बांध के खोले गए 5 गेट। 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। भरूच और बड़ोदरा के गांवों को किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से ध्रुगली नाले में अचानक आई बाढ़ से पुल की दीवार क्षतिग्रस्त। रोका गया ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर के लैंडस्लाइड से जम्मू और श्रीनगर हाईवे प्रभावित हुआ है। हाईवे पर बोल्डर गिरने के बाद यह ट्रैफिक रोका गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में उफान पर नर्मदा नदी। प्रशासन ने आसपास के 8 गांवों को जारी किया अलर्ट। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में उफान। हिमाचल, उत्तराखंड समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने के बाद सैलाब में बही सड़क। बारिश के बीच सड़क के मरम्मत का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड के चलते बड़ा हादसा हुआ। पत्थरों की चपेट में आया पेट्रोल पंप। बाल बाल बचे कर्मचारी। वायनाड आपदा को लेकर के पीएम मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट। लिखा इस दुखद घड़ी में वायनाड और केरल के लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों से गिरे मलबे में फंसा कार सवार। रामबन इलाके में भारी बारिश की वजह से श्रीनगर हाईवे पर आया बड़ा मलबा। दिल्ली में भारी बारिश ने बाढ़ की वजह से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नजफगढ़ में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई है। लोग घरों में ही कैद। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हुए। सड़कों पर कई फीट पानी के बीच से गुजरते दिखे लोग। बिहार के खगड़िया में बागमती नदी में डूबे नाव सवार 12 लोग। 10 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया। 2 लोग लापता, तलाश जारी। बिहार के दानापुर में बांध टूटने से कई गांवों में पानी दाखिल हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात।
लोगों को सता रही है अब पलायन की चिंता। हरियाणा के यमुनानगर में नदी का बांध टूटने से आसपास के इलाके हुए जलमग्न, घरों में भी कैद हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जहलान नाला का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नाला पार न करने और आसपास न जाने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में गांवों को जोड़ने वाले पुल की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को लोग मजबूर हुए। बिहार के आरा में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हरियाणा के नूंह में भारी बारिश की वजह से हालात और बिगड़ गए। घरों से लेकर दुकानों तक पानी भर गया है। लाखों का लोगों को नुकसान हुआ है। यूपी के जलौन में मकान की छत गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई। हादसे के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट की भी खबर है। पिता और बेटी अस्पताल में भर्ती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जलभराव के बीच में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ करके सोन नदी में छोड़ा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अमेरिका को बताया तख्तापलट की वजह। कहा सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका को कब्जे से रोकने पर भुगतना पड़ा खामियाजा। बांग्लादेश के चटगांव समेत कई हिस्सों में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में उग्र प्रदर्शन। लाखों की संख्या में सड़क पर उतरे हिंदुओं ने हिंसा का विरोध किया। वॉशिंगटन में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने हमले का विरोध जताया। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए लंदन में संसद भवन के सामने हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की गई। जम्मू कश्मीर में भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। पूर्व सैनिकों की संस्था ने यह विरोध जताया। अल्पसंख्यक बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जेएनयू में निकाला गया मार्च। एबीवीपी ने केंद्र सरकार से हिंदुओं के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में करणी सेना का प्रदर्शन हुआ। अलीगढ़ में करणी सेना के लोगों ने विरोध जताते हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। वाराणसी के व्यापारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार से मामले में हस्तक्षेप की अपील की। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जारी की हेल्पलाइन नंबर। बीएचपी ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की और पीड़ित अल्पसंख्यकों को मुआवजा देने की मांग की। सीएम योगी ने विपक्ष पर लगाया दलितों पर राजनीति करने का आरोप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में 90% दलित हिंदू, लेकिन कुछ लोग इसीलिए मुंह नहीं खोल रहे क्योंकि उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनका वोटर नहीं। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की बताया ऐसे ही नहीं, कहा हिंदुओं के खिलाफ हमले तुरंत रुके। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और मंदिरों पर हमलों के बीच में जमात इस्लामी के नेताओं ने अब ढाकेश्वरी मंदिर का किया दौरा। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में जारी है हमले। बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की मांग तेज। गोपालगंज में आवामी लीग और सेना के बीच हिंसक झड़प। लीग के लोगों ने सेना की गाड़ी में लगाई आग, 5 जवान घायल। मेडिकल कॉलेज की पीजी की छात्रा की हत्या के मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। 12 अगस्त से स्ट्राइक करेगी रेजिडेंट डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में मेडिकल स्टूडेंट की हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टर का प्रदर्शन। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज की छात्रा की मिली थी लाश। बीजेपी नेता डॉक्टर अनिर्बान गांगुली ने मेडिकल छात्रा की हत्या पर ममता सरकार को घेरा। कहा सरकार का रवैया सही नहीं, होनी चाहिए मामले की सीबीआई जांच। मेडिकल छात्रा की हत्या के मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। गंभीरता से राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की बात कही। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में बीजेपी का बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ममता सरकार पर लगाया दोषियों को बचाने का आरोप। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में बंगाल में बवाल। अब तक 1 आरोपी गिरफ्तार। ममता बनर्जी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटी हॉकी टीम पहुंची स्वर्ण मंदिर। खिलाड़ियों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वापस लौटी भारतीय हॉकी टीम का भोपाल में भव्य स्वागत हुआ। प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। विनेश फोगाट की मांग पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 13 अगस्त को शाम 6 बजे सुनाएगा फैसला। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की मांग की गई। दिल्ली के क्रिकेट एकेडमी में करंट लगने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। क्रिकेट एकेडमी में हो रहे मैच को देखने के लिए गया था लड़का। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में भरभराकर गिरी इमारत, मलबे में दबकर एक की मौत, 2 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के बदलाव की लहर, पहली बार आयोजित की गई मिस यूनिवर्स जम्मू कश्मीर प्रतियोगिता। बारामूला की प्रियंका पंडित के सिर सजा ताज। बिहार के औरंगाबाद में एक प्राथमिक स्कूल के टीचरों पर सोता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। स्कूल में आराम फरमाते दिखाई दिए प्रधानाध्यापक और टीचर। कर्नाटक के एक आंगनबाड़ी केंद्र में अंडा घोटाला सामने आया।
बच्चों को खाने के लिए अंडे देने का वीडियो बनाया गया और फिर ये वापस ले लिया गया। मामले में आंगनवाड़ी के 2 कार्यकर्ता निलंबित। यूपी के कन्नौज में रिश्वत का अनोखा मामला सामने आया। दरोगा ने घूस के लिए किसान से 5 किलो आलू की मांग की। एसएसपी ने किया सस्पेंड। कन्नौज में रिश्वत के तौर पर 5 किलो आलू मांगने पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, बीजेपी राज में महंगाई चरम पर है, कल को सच में घूस में सब्जी के रूप में ही मांगा जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में सब्जी वालों के ऊपर गिरी बिजली का खंभा। हादसे में सब्जी विक्रेता को लगी गंभीर चोट। झारखंड के जंगली इलाकों का आतंक शिवमोगा में दिखाई दे रहा है। गांव के कई घरों में नुकसान की भी खबर है। यूपी के सहारनपुर में पिता की डांट से नाराज 5वीं के छात्र ने लगाई फांसी, बच्चे की मौत। मध्य प्रदेश में हाथी महोत्सव की शुरुआत हुई है। राज्य के सभी टाइगर रिजर्व से हाथियों को लाया गया है। 6 दिनों तक चलेगा यह महोत्सव। महाराष्ट्र के सांगली में यूबीटी गुट के नेता अभिजीत पाटिल के भतीजे पर फायरिंग की कोशिश। पिस्टल फंसने की वजह से हमला नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। यूएसए में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का भाई विक्की उर्फ सोनू गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 शातिर बदमाश चोर गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा बाइक की कर चुके हैं चोरी। मौके से 5 बाइक भी बरामद। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। बिहार के आरा में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। बिहार के कैमूर में जमीन को लेकर के 2 पक्षों में अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। गोली लगने से एक आदमी की मौत हो गई। बिहार के जहानाबाद में लड़की का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में एक आदमी गिरफ्तार किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। यूपी के चंदौली में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। यूपी के अमेठी में बच्चों को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल भी हुए। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों की दबंगी का एक वीडियो सामने आया है। 3 लोगों ने सरेआम एक छात्र को बेरहमी से पीटा है। बिहार के बगहा में तेज रफ्तार कार ने एक आदमी को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बची आदमी की जान। वाराणसी की बीएचयू गर्ल्स हॉस्टल में तेज धमाके के साथ आग की वजह से हड़कंप मच गया। छात्रों ने हॉस्टल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई की बोरीवली स्टेशन में एक मॉडल के पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी मॉडल को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पुणे में क्राइम ब्रांच की छापेमारी में 1 करोड़ कीमत का ड्रग्स बरामद किया गया है। मौके से 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। म्यांमार में घुसपैठ की कोशिश कर रहे बांग्लादेशियों पर ड्रोन से हमला हुआ है। हमले में 200 से ज्यादा रोहिंग्या के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तानी सेना और सरकार पर बलूचों की हत्या करने का आरोप। आयरलैंड में लंडनडेरी इलाके में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने की हिंसा। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, पटाखे भी फेंके। कई अधिकारी घायल। इजरायली फोर्स ने हमास के सीनियर कमांडर को किया ढेर। आईडीएफ ने हमास कमांडर समीर महमूद को ढेर करने की पुष्टि की। लेबनान ने इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए हैं। इजराइल ने रॉकेट हमले को हवा में ही मार गिराया। रूस ने यूक्रेन पर हवा में दागे कई रॉकेट हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। सूडान में युद्ध के बेहाल लाखों लोगों पर अब बारिश और बाढ़ का कहर है। घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए लोग। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तूफानी बारिश और बाढ़ से सैकड़ों लोग बेघर हो गए।